कतर पर इजराइल की सेना का हमला हुआ तो पूरी दुनिया में नेतन्याहू की किरकिरी हो गई। लेकिन नेतन्याहू ने हमले का समर्थन करते हुए कहा कि हमने आतंकियों का सफाया किया है, आतंकियों का खात्मा किया है। सभी हमास के आतंकी बैठक कर रहे थे इजराइल के खिलाफ और हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। नेतन्याहू ने साफ कहा कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा को ढेर किया था, बस उसी अंदाज में, उसी तरीके से हमने हमास के आतंकियों को मार गिराया है। इसमें गलत क्या है, नेतन्याहू पूछ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू के टारगेट पर अगला देश कौन है? वो कौन सा देश है जिस पर नेतन्याहू अगला बड़ा वार करने वाले हैं? पिछले 4 दिनों में 6 मुस्लिम देशों पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर चुका है। कतर के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है। हैरान मत होइए, ऐसी खबरें कभी भी सामने आ सकती हैं कि इजराइल ने तुर्की पर हमला बोल दिया है। इजराइल के कतर पर हमले के बाद अरब देश एकजुट हो रहे हैं। इजराइल ने तुर्की को अगला निशाना बताया है, जिससे नाटो और इजराइल के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। नाटो सदस्य है तुर्की। अमेरिका के समर्थन के बावजूद अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाई। ओआईसी के 57 देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा संघर्ष, एक नया युद्ध क्षेत्र शुरू हो सकता है। मतलब यह हुआ कि अगर इजराइल ने हमला किया तो युद्ध के समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। नाटो युद्ध में कूद जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। अरब देशों के 57 देश भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल सकते हैं। अरब देशों के समीकरण बदल रहे हैं और एक नए युद्ध की आशंका जताई जा रही है। कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमलों के साथ ही अरब महासंग्राम शुरू हो चुका है। अरब देशों के सुल्तान एकजुट दिखाई देने लगे हैं, दोहा पहुंच रहे हैं, इजरायली हमलों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मनों को खोज खोज कर मारेंगे, जहां भी होंगे उन्हें ढेर किया जाएगा। समझ रहे हैं कि हमास जिस देश में जाएगा उस देश पर इजराइल डायरेक्ट हमला करेगा। यह बिल्कुल नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। भले वो धरती किसी भी देश की हो, कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, क्यों न छिपा हो हमास, इजराइल की इस धमकी के साथ ही युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की है। कुछ दिनों के अंदर इजराइल नाटो सदस्य तुर्की पर हमले की योजना बना रहा है। अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नाटो वर्सेस इजराइल की जंग छिड़ सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल के लिए अरब देशों को अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी के कोई मायने नहीं है। इजराइल का दावा है कि अमेरिका को कतर पर हमलों की सूचना पहले दे दी गई थी। तो मतलब यह हुआ कि अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन का मौन समर्थक है। अमेरिका में निवेश करके भी अरब देश इजरायली खतरे से सुरक्षित नहीं है। अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर आत्मरक्षा करनी ही होगी। अमेरिकी खेमे के देश अब तक खुद को ट्रंप की शरण में समझकर सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन यह भ्रम बिल्कुल टूट चुका है। इसलिए कतर ने कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है। अगस्त में इजराइल अमेरिका ने कहा था कि दोहा में हमास ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन 9 सितंबर को यह गारंटी इतिहास में तब्दील हो गई और दोहा में हमास से जुड़ी इमारतें धधकने लगी और हमास के आतंकियों को खाक में मिला दिया गया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया।